हम समथिंग परिचय देना चाहेंगे। प्रभु जी 1992 में कृष्ण भवन के संसद में राधे श्याम प्रभु ने उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया था और उन्होंने बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही कृष्ण भवन को अपने जीवन में अपना लिया और बाद में राधे श्याम प्रभु और हम एक साथ रहते थे और गौरव को भी उनको ज्वाइन किए और तीनों बहुत सारे प्रचार कार्यक्रम में और साथ ही में वो ऑफिस भी जाया करते थे। प्रभु जी 1994 में श्री राधा गोपीनाथ मंदिर ज्वाइन किए इसको चौपाटी में और धीरे धीरे वो बहुत बड़े प्रचारक और साथ में कहने के हिसाब से तो और साथ में बहुत अच्छे प्रभु जी साधना करते हैं तो मतलब बोलो कि नहीं हम और बोल प्रभु जी डेली 64 राउंड करते हैं प्रयास करते हैं कोशिश। प्रभु जी हमको याद हम लोग 2002 में ट्रेनिंग लेने गए थे। हम लोग 2002 में मैं मोटू जयपुर हम लोग गुरुदेव ने आदेश दिया था तो तमाम कृष्ण महाराज ने हम लोग चौपाटी जाए ट्रेनिंग ले परंतु जैसे राधा कुमार जी के अंदर में तो प्रभु जी एवरी संडे को पायस बनाते सभी भक्तों के वहाँ 1000 से 2000 भक्त आते और हम लोग वो पायस खाते थे तो बंगाल का प्रसाद अलग है ऊपर का प्रसाद अलग होता है और प्रभु जी बहुत स्नेह करते थे पकड़ खिलाते थे डांस कराते थे हम लोग को कोई सुबह तक जगा देते थे अपने तो प्रभु का एक अपना इंटरेस्ट नेचर है और प्रभु जी हरि नाम के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं हमारा परम सौभाग्य कि हमारे आज उपस्थित हैं हरि उनका हम हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं हरि ध्वनि के माध्यम से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मोबाइल चालू रखे तो अच्छा चालू बंद रखेंगे तो अच्छा साइलेंट मोड करेंगे जो करेंगे चालू रहेगा तो बहुत अच्छा उनको सेवा का अवसर है। आज का पूरा प्रसाद कल का परसों का लाइन से स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने आप अवसर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वल्लभ चतुर्दो। मेरी कोई योग्यता नहीं, वैष्णव का गुण होता है दूसरों का गुणगान करें, तो मैं प्रयास करूंगा जो भी आपने बोला उसके योग्य बनने का किसी एक जन्म में। आपके आशीर्वाद मिल गए हैं तो सब बड़े प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोगचार्य इस भक्तिवेदांत स्वामी विष्णुपाद इस्कॉन विभिट फाउंडर आचार्य इस भक्तिवेदांत स्वामी विष्णुपाद की ओम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तों की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की बोलो खेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की सामवेद गौर भक्त की ताय गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू ऑल ग्लोरीज टू ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सबसे पहले सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप इतना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ भागवत कक्षा में आए हैं, तो आपका हृदय से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भगवान का नाम की मिठास के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान का नाम कितना मीठा है? भगवान का नाम मीठा है कि नहीं? पहला प्रश्न। कितना मीठा है? बहुत मीठो लागे रसगुल्ला या गुलाब जामुन। तो अमृत से भी ज्यादा मीठा भगवान का नाम है। तो इस मिठास की हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि ये चर्चा भक्तों के संग में हो सकती है। जैसे चैतन्य चरितमृत में अंत लीला अध्याय 1 में श्लोक क्रमांक 101 आती है। कृष्ण नामेरा महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेरा माधुरी ऐचे कहा नहीं सुनी। क्या बताए? कृष्ण नाम मेरे महिमा, कृष्ण नाम की महिमा ये भक्तों के संग में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भक्तों के संग में नहीं करेंगे तो ये 9वां अपराध है। 9वां अपराध क्या है? नाम के प्रति अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान करना। इसलिए कृष्ण नाम मेरा महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी। जिनको सचमुच नाम में रुचि है, नाम के लिए जो तरस रहे, ऐसे साधु के वचनों मुखों से हम सुनेंगे तो उनका असर हमारे जीवन पे होगा, है कि नहीं? क्योंकि वह वक्ता की भावना श्रोता में उतरती है।
इसलिए कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर माधुरी ऐचे कहा नहीं सुनी। और ये नाम की मधुरी मिठास और कहीं सुन नहीं सकते, क्योंकि भक्तों के संग में ये चर्चा करने से हमारी श्रद्धा बढ़ सकती है। तो साधु संग में दो प्रकार के बीज मिलते हैं। पहला तो बीज मिलता है भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। और बीज मिलने के बाद श्रद्धा से सिंचन करने के लिए जो अटूट श्रद्धा मिलती है वो भी साधु संग। इसलिए हिज होलीनेस गौरवन महाराज कहते थे साधु श्रद्धा बीज साधु संग। श्रद्धा का बीज सब्जी मार्केट में किलो के भाव में नहीं मिलेगा, श्रद्धा का बीज साधु संग मिलेगा। इसलिए ऐसे श्रद्धावान लोगों से हम सुनेंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। गौर नेता ने कलयुग में मार्केट खोला है। कौन सा मार्केट? सब्जी मार्केट नहीं, सुरभि कुंजे ते नाम रहट खुले छे। तो उसमें क्या चाहिए? डॉलर काम नहीं करता, रुपया काम नहीं करता, पाउंड्स दिराम एक ही करने से काम करते। श्रद्धा मूले शुद्ध नाम से हटे ते विकार, खोल देता है, खोल देता है। क्योंकि परंपरा ने, आचार्यों ने, प्रभुपाद ने, गुरु महाराज में एक ही बिजनेस दिया, ट्रेडिंग बिजनेस, लेन देन का बिजनेस। कि इस्कॉन में जितने भी प्रोजेक्ट है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम भगवान का नाम ले या उस प्रोजेक्ट के दौरान दूसरों को भगवान का नाम दे। तो हमारा एक ही बिजनेस है, लेन देन का बिजनेस, जिसको इंग्लिश में ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। और इस लेन देन के बिजनेस में क्या मिलता है? क्यों करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस? क्यों करते हैं लोग? क्या मिलता है? कमीशन। दस्तूरी लोई बुर पूर्ण हबे काम। तो दस्तूरी का मतलब क्या है? कमीशन। तो जो भी हम सेवा करेंगे भक्तों की, गुरु महाराज की, भगवान की, उसमें एक ही चीज मांगनी है, वो है हर कार्य के साथ मेरी अटूट श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ये बढ़ने वाली श्रद्धा होनी चाहिए। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादम, तभी हम सही रास्ते पे। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे भगवान क्यों आते हैं भौतिक जगत में। ऐसे तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है भौतिक जगत में, लेकिन ऐसे भौतिक जगत में भगवान क्यों आते हैं, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में अंत लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 265। कितना है? चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक। तो मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वाद। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वाद। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वाद। अन्य का कथा, और किसी के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं, ये समय की बर्बादी होगी। अन्य में कौन कौन आ गए? शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, 33 कोटि देवता आ गए, सारे नारायण, सारे विष्णु, सारे अवतार आ गए। तो ये मतलब है अन्य का कथा। और किसकी कथा क्या करें हम, करने की जरूरत नहीं, समय की बर्बादी होगी। इसलिए अगला शब्द क्या है? आपने ब्रजेंद्र नंदन। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? हाँ, नंद महाराज के पुत्र, ब्रज के जो राजा है ब्रजेंद्र, उनके पुत्र के बारे में हम चर्चा करें। आपने, आपने शब्द जोड़कर कृष्णदास कविराज जी हमारा संबंध भगवान से जोड़ रहे, संबंध ज्ञान दे रहे। जीवे रह स्वरूप होए
कृष्ण दास, क्योंकि भगवान अपने है कि नहीं। भले हम भगवान को भूल गए लेकिन भगवान हमें भूले नहीं। भगवान गैया के समान है, हम बछड़े के समान है बछड़े लेकिन बिछड़े है अभी, है कि नहीं। ये संबंध जोड़ा है यहाँ पर, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का सार क्या है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो यहाँ पर हमारा संबंध जोड़ने का प्रयास कृष्णदास कविराज कर रहे हैं। आपने ब्रजेंद्र नंदन, अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन। अगली पंक्ति क्या है, अवतारी करे न प्रेम रस वासव। अवतारी शब्द का अर्थ क्या है, दो शब्द होते हैं, अवतार और अवतारी। क्या फर्क है, हाँ, जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। तो सारे अवतार किनसे प्रकट होते हैं, 1.3.28 श्लोक है, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान से। तो 1 का मतलब है ब्रह्मा के एक दिन। अगला नंबर 3 का मतलब है तीसरे युग में आते हैं। ये जो चक्र है उस पर तीसरे युगों का, और 28वें युग में आते हैं ब्रह्मा के। इतना परफेक्ट है भागवतम 1.3.28। भगवान का आने का जो समय है वो श्लोकों के द्वारा बताया गया। इतना परिपूर्ण भाव, ब्रह्मा के एक दिन में। तीसरा युग कौन सा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीसरा हो गया सीक्वेंस में। और ब्रह्मा के कुल 1000 युगों में 28वें युग में आते हैं। तो इस प्रकार 1.3.28 एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान। तो अवतारी यानी जिनसे सारे अवतार आते हैं। तो क्यों आते, अवतारी करे ना, क्या कहें, प्रेम रस आस्वादन, प्रेम का आस्वादन करने के लिए। इसलिए भगवान जब ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं तो साधारण कीर्तन नहीं होता, साधारण संकीर्तन होता, उसको प्रेम संकीर्तन कहा। क्या कहें, बाकी 999 युगों में संकीर्तन होता है। संकीर्तन का मतलब क्या है, सम्यक कीर्तन, संग में आकर कीर्तन करें। क्योंकि एकांत की भक्ति उत्पात ये वही केवल, एकाकी ना ही बल पाए हरिनाम से। जैसे भरत महाराज गए थे कि नहीं अकेले जंगल में, जंगल को फॉरेस्ट कहते। फॉरेस्ट में क्यों गए थे, फॉर रेस्ट के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए गए थे। तो भगवान की खोज में गए थे। भगवान को क्या कहते हैं, मोस्ट डियर। तो गए थे मोस्ट डियर के खोज में, लेकिन डियर की प्रेम में पड़ गए और खुद डियर बन गए। तो कितनी बार डियर आ गया, मोस्ट डियर, डियर और खुद डियर बन गए। इसलिए माय डियर डिवोटीज, फिर से डियर। बड़े धोखे है इस रास्ते पे, अकेले मत चलना। एकांत की उत्पात केवल, एकाकी ना ही बल पाए हरिनाम से। इसलिए भक्ति होते भक्तों के संग में, क्योंकि भगवान भक्तों के संग में प्रकट होते। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगी नाम देशवा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भगवान को प्रकट करने की ताकत भक्तों में होती है। हमें सिर्फ भक्तों के संग में जप माला लेकर, ये जो टेम्पल हॉल है ये प्लेटफॉर्म के समान है, ये प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है बस, या जप करते बैठते। तो भक्त लोग आपको भगवत धाम ले जाएंगे। जैसे बम्बई में ट्रेन में चढ़ना है, लोकल ट्रेन में, तो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर प्लेटफॉर्म पे आना है। चढ़ाने का काम, उतारने का काम वहां का पब्लिक करते है कि नहीं। ऐसे भगवत धाम की ट्रेन में बिठाने का काम कौन करेंगे, भक्त। तो हमें भक्तों के संग में जप करना चाहिए। संकीर्तन का है, अगर भक्तों के संग में कीर्तन नहीं करेंगे तो सिर्फ संकी बनेंगे, कीर्तन नहीं होगा। इसलिए कई लोग पागल हो रहे हैं अकेले भक्ति करते, ठीक है नहीं। क्योंकि अकेले भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तो क्या होती है, मन आपको एहसास दिलाते हैं,
भले आप आधे घंटे में एक माला करो, आप हरिदास ठाकुर के बाप है। यह एहसास दिलाता है। इसलिए भक्ति अकेले नहीं होती, भक्तों के संग में। इसलिए सुबह सुबह भक्तों के संग में आकर जप करना चाहिए, वो भी टेम्पल हॉल में। क्यों? क्योंकि जितना हम बाहर जाएंगे जप करते समय, ये 2 घंटे का जो ऐश्वर्य सिर्फ इस्कॉन में है। प्रभुपाद ने दिया ऑपुलेंस ऐश्वर्य, बाकी किसी संस्था में आपको अलग से आपके व्यक्तिगत साधना के लिए 2 घंटे नहीं मिलते, याद रखिए। ये प्रभुपाद ने दिया ऑपुलेंस है, आपको खुद समय निकालना होगा। लेकिन इस्कॉन में क्या है, प्रभुपाद ने जो 7 पर्पस बनाए इस्कॉन के, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है? टू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर टू क्रिएट एन favorable atmosphere for hearing and chanting. That is the main purpose. तो टेम्पल हॉल का मतलब क्या है? यहाँ पर बैठकर हम एक वातावरण निर्माण करें जहां हम भगवान को प्रकट करने का अवसर प्राप्त करें। न हम तिष्ठामि वैकुंठे न हम योगी नाम विश्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। क्योंकि वहां माया का असर कम होगा, मन भटकना चांसेस कम है। कोई सो भी रहे तो आपको समाधि से उठाएंगे भक्त, है कि नहीं? आपकी समाधि भंग करेंगे। इसलिए भक्तों के संग में जब करेंगे तो आराम से 2 माला 15 मिनट में हो सकती और 16 माला 2 घंटे में। वही भक्तों के संग में नहीं करेंगे तो माला शुरू होती है 6 बजे अकेले, और कब तक चलती है? रात को 12। इसलिए कई लोगों के 12 बज चुके हैं। है कि नहीं? 12 बजे तक क्यों? क्योंकि 12 के बाद काउंट नहीं होता, अगला दिन शुरू हो गए, है कि नहीं? तो कितने घंटे एक्स्ट्रा ले रहे, कितने घंटे बर्बाद करें? जो काम 2 घंटे में होना चाहिए, सुबह 6 बजे से रात 12, कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। कितने हो गए? तो कितना घंटा बर्बाद करें? 16 घंटा। 16 घंटा बर्बाद करें। 16 माला करनी है, 16 शब्द बोलने, इसलिए 16 बोलते ही पेट में गोला आता है। क्या आता है? पेट में गोला आता है। हाँ? इसलिए सुबह सुबह भक्तों के संग में जप करना चाहिए, क्योंकि माया का प्रभाव कम होता है और ब्रह्म मुहूर्त का असर होता है सुबह 10 बजे तक। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं 10 बजे तक 16 माला करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद रजोगुण में होते, माला नहीं होगी। केनो हरे कृष्णा नहीं, खेचो हरे कृष्णा, क्योंकि हमारा ध्यान अंदर की माला में नहीं होगा, ज्यादा बाहर की माला होगा। और बाहर की माला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? काउंटर। तो जितना काउंटर माला पे ध्यान होंगे उतना माया आपका एनकाउंटर करेगी। क्या करेगी? इसलिए भक्तों के संग में ये 16 माला करना संभव है तो असंभव है। ये चैलेंज है, ओपन हरे कृष्णा चैलेंज। तो भक्तों के संग में बैठकर जब करते तो क्या है, भगवान वहां मौजूद है, और जहां भगवान है वहां माया का अधिकार नहीं होता। क्या श्लोक है? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहां कृष्ण था। इसलिए माया दरवाजे पे खड़ी है, बाहर गेट पर। कौन बकरा बाहर आने वाला है कि नहीं? अकेले अकेले घास खाने का जो प्रयास करता है बाहर जाकर, अकेले भक्ति करूंगा, जप करूंगा। हमारे मंदिर में पिछले 30 साल में 100 ब्रह्मचारी कम से कम गए होंगे 30 साल में। क्यों गए? क्योंकि वो टेम्पल हॉल के पहले बाहर गए, उसके बाद मंदिर के गेट के बाहर, और बाद में भक्ति के बाहर। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसे भक्ति ग्रेजुअल है, फॉल डाउन भी ग्रेजुअल है। पहले टेम्पल हॉल के बाहर, उसके बाद मंदिर के गेट के बाहर, बाद में भक्ति से बाहर। इसलिए गलती मत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। अगर मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हुआ तो दिन भर मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फर्क है कि नहीं? मॉर्निंग और मॉर्निंग में क्या फर्क है? मॉर्निंग का मतलब क्या है? शोक सभा। शोक सभा क्या है? जप नहीं हो रहा है, सेवा नहीं हो रहा है, जप नहीं हो रहा है, रोना धोना दिन भर चलेगा। और इसके बीच में कोई सेवा लेकर आएगा, जप करते बैठे हैं, तो अपराधों की मालिका शुरू होगी। कि अपने जब भक्तों के संग में नहीं किया, अकेले बैठे हैं, कोई भक्त आकर कहता है मुझे थोड़ा ये सेवा करो,
तो पहले मन में विचार आ गया, बाकी लोग मर गए क्या, मैं ही मिला क्या आपको? इसलिए अपराधों से बचना है तो सुबह सुबह जप करके तैयार रहना है, अर्जुन के समान। क्योंकि अर्जुन ने भी 16 माला नहीं के लिए 17 अध्याय सुने हैं, ठीक है। ऐसे हम ध्यान पूर्वक 16 माला सुनेंगे तो अर्जुन का जो निष्कर्ष है हमारा होना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए मैं प्रश्न करना है, जप करने से पहले मेरी क्या भावना थी, क्या चेतना थी, और जप करने के बाद उस पर फर्क पड़ना चाहिए, समझ गए। इसलिए प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम इस्कॉन दिया है। क्या स्पेलिंग है इस्कॉन का? ISKCON। कितने बुद्धिमान है प्रभुपाद, पूरे फिलॉसफी का निचोड़ दिया है इस्कॉन में। तो 6 अल्फाबेट है इस इंग्लिश के, ISKCON। दो का ग्रुप बनाया और क्वेश्चन मार्क के अंत में, तो क्या होगा? इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन? इज, क्या मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं कि नहीं, क्या मेरी भावना उजागर हो रही कि नहीं, क्या मेरी चेतना में फर्क पड़ रहा है कि नहीं। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो किताब भी लिखे, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो पूरे शास्त्र का निचोड़ है। अंत में हमें हमारी चेतना को उजागर करना है, किसी भी योनि में हो, किसी भी। जैसे शिवानंद सेन का कुत्ता, उसकी चेतना उजागर हुई महाप्रसाद खाने के बाद, उसी शरण में चला गया। इसलिए हमारा परम कर्तव्य कि हमारी चेतना को ऊपर उठाए। अरे सुबह सुबह भक्तों के संग में चेतना ऊपर उठ सकती है। 16 माला के करने के बाद हम जो अर्जुन कहे वो कहना चाहिए। हाँ, वल्लभ चेतन प्रभु को आकर कहना है, क्या कहना है? जैसे अर्जुन ने कृष्ण को कहा 16 माला के बाद आपको क्या कहना है? वल्लभ चेतन प्रभु को आकर, प्रभु जी मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं शरीर समझ रहा था, मैं आत्मा हूँ, आज दिन भर जो भी सेवा बोलोगे मैं करने के लिए करिष्ये वचनम तो। क्योंकि अर्जुन ने 17 अध्याय सुने, हम 16 माला सुन रहे हैं, तभी ये फर्क पड़ेगा। और भक्तों के संग में करेंगे तो माया का प्रभाव कम होगा, क्योंकि माया दरवाजे पे खड़ी। जैसे जंगल में शेर या शेरनी 1 महीना 2 महीना भूखे होते, क्या करने? भले जंगल के राजा है, रानी, ऐसा नहीं कि शेरनी गुफा में सोई है, राजभोग की आरती हो चुकी है, भोग लग चुका है, और हिरण आकर कहता है महारानी उठिए, मैं आपका लंच बॉक्स हूं, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। ऐसा कभी होता नहीं है कि नहीं? जानवर खुद चलकर कभी आता नहीं, आप महारानी है, मैं आपकी सेवा में आई हूं, मुझे खा डालिए, नहीं। शेर शेरनी को कई महीनों तक भूखा रहना पड़ता है। क्यों? कि सारे जानवर झुंड में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, हर्ड्स में होते हैं, इसलिए उन पे हमला नहीं कर सकते हो। हमला करेंगे तो उसको घायल कर देंगे या खत्म कर देंगे सब मिलकर, है कि नहीं? इसलिए शेर शेरनी किस पे नजर रखती है? जो अलग से घास खा रहा है जानवर, समझ गए? 1 महीना 2 महीना उस पर नजर रखती है, और एक दिन ऐसे उठा के ले जाती है, पता नहीं चलता वो जानवर था कि नहीं, जंगल के अंदर, और उस पर फीस्ट करती है। ऐसे कई ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी क्यों चले गए? क्योंकि टेम्पल हॉल से हम जितना बाहर जाते हैं जब के समय, उतना हम माया का काम आसन करते। और कोई कारण नहीं भक्ति से जाने, क्योंकि हमने भक्तों का संग छोड़कर अकेले भक्ति करने का प्रयास, तो खुद के जीवन में उत्पाद, संस्था के जीवन में उत्पाद हो सकता। इसलिए अकेले भक्ति नहीं करना चाहिए। टेम्पल हॉल में पूरे 2 घंटे बैठकर जितना हो सके हमें जप करना चाहिए, एक दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए। दूसरों को प्रेरणा देने में हमें मिलेगी, इन गिविंग वी गेट, वो सीक्रेट है आध्यात्मिक जीवन का। दूसरों को देने में हमें मिलेगा, है कि नहीं? जैसे हनुमान जी ने पूरे शरीर को सिंदूर लगाया था, क्या कारण था?
हाँ, दीर्घायु होते, चिरंजीव होते और हमेशा हमसे प्रसन्न रहते। तो चिरंजीवी भगवान बने इसलिए उन्होंने सिंदूर लगाया। लेकिन चिरंजीवी का वरदान किसको मिला है? हाँ, जितना दूसरों के लिए करोगे, जितना दूसरों के लिए करोगे उतना आपको वापस मिलेगा। समझ गए? यशोदा माई भी मंथन के समान गा रही है, बहुत सुंदर पंक्ति है। क्या गुनगुना रही है यशोदा माई? इसको पता है? गोपाल चंपू में 8वें चैप्टर में लिखते हैं। कौन लिखते हैं गोपाल चंपू? जीव। हरिवरिवस्या सुखद तमस्या, मतलब क्या है कि हे नारायण, अगर मैंने करोड़ों जन्म की तपस्या की है, दान किया है, यज्ञ किया है, जप किया है, आपकी भक्ति की है, उसके बदले मुझे दो चीज चाहिए। पहली चीज क्या है? हरिवरिवस्या सुखद तमस्या, मेरे गोपाल को सिर्फ आपका भक्त बनाओ। किसके लिए मांग रहे हैं? खुद के लिए नहीं। हम खुद के लिए मांगते हैं, लेकिन खुद के लिए भगवान से मांगते हैं, लेकिन यशोदा माई भगवान के लिए नारायण से मांग रही है। किसके लिए मांग रहे हैं? नारायण के लिए, गोपाल के लिए। और गोपाल कौन है? नारायण के बाप है। इतनी भोली है, इतनी निष्कपटता है, इतनी सरलता है यशोदा माई। उसको पता भी नहीं कि नारायण का बाप सामने खड़ा है, और उसको भक्त बनाओ। ऐसे हर माँ के दिल से दुआ निकलनी चाहिए, जिसको भी मैंने जन्म दिया पुत्र के रूप में, ये आपका बीज है, ये आपकी सेवा में लगे। तो माता कह लेना का हक नहीं। गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात। तो ये पहला वरदान मांग रही हो नारायण से। और दूसरा क्या है? विगत जरामय काया। अगली लाइन क्या है? विगत जरामय, मतलब क्या है? पहला वचन दो या नो दो, लेकिन दूसरा वचन जरूर देना मुझे, अगर मैंने सचमुच आपकी नारायण भक्ति की तो। क्या चाहिए मुझे? मेरे पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श ना करे किसी भी हालत, किसी भी जन्म में। देखिए कितना ऊंचा स्तर है यशोदा माई का। किन के लिए मांग रहे हैं? जो जन्म मृत्यु से परे है, उस भगवान के लिए मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? नारायण से। तो इतना ये मांगने के कारण यशोदा माई आज भगवत धाम में है, और हम सड़ रहे क्योंकि हम खुद के लिए मांगते। समझ गए? तो जब होना है भगवान की खुशी के लिए, तो आनंद आपको मिलेगा, क्योंकि जीवात्मा को अलग से आनंद नहीं हो सकता। देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। जैसे पेड़ का पत्ता अलग होकर सुखी हो सकता है, मछली पानी से अलग होकर सुखी हो सकती है, ऐसे आत्मा जो भगवान का अंश है, ममे वंश, अंश के नाते जितना वो पूर्ण को आनंद देगा। पूर्ण कौन है? हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम। ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो पूर्ण भगवान कृष्ण को जब आनंद देने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? पूर्ण को आनंद देने से हम वो पूर्ण के क्या है? पार्ट है, अंश है, तो हमें अपने आप मिलेगा बिना मांगे। इसलिए देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। और यही बताया भागवत, सवय पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। अहेतु की, अहेतु का मतलब बिना कोई हेतु, खुद के खुशी के लिए नहीं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? 84 लाख योनि में मनुष्य जीवन आने के बाद, भक्ति में आने के बाद भी वही मूर्खता करे। मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मेरे शरीर को खुशी मिलनी चाहिए, मेरे स्वजनों को खुशी मिलनी चाहिए। मैं और मेरा दुख ही देता है। क्योंकि हम दूसरों के लिए मांगे तो उसको क्या कहते हैं? करुणा। दूसरों के लिए मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे संपर्क में जो भी जीवात्मा है उसका आखिरी जन्म हो, उसको आपकी भक्ति मिले, तो एक करुणा हो गई। और करुणा से प्रेम का जन्म होता है। कहां से? हाँ, तो प्रेम चाहिए तो हमें करुणा करनी चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। समझ गए? जैसे यशोदा माई भगवान के लिए प्रार्थना करी, मेरे पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श ना करे। हनुमान जी करे, मेरे स्वामी चिरंजीवी हो जाए। लेकिन ये वरदान दूसरों के लिए मांगते तो बुमराम का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बुमराम के समान आपको वापस मिलता है।
इसलिए हमें भक्तों के संग में आकर क्या करना है, जप करना है भगवान की खुशी के लिए। क्योंकि किसी भी आचार्य ने कहा कि ये जप आपके खुशी के लिए। हमारे दिमाग में कीड़ा घुस गए, मुझे मजा नहीं आ रहा है जप में। किस उल्लू के पट्टे ने बताया आपकी मजा के लिए? कोई भी आचार्य ने बताया। जप होता है आपके खुशी के लिए। जितना खुद के खुशी के लिए करोगे उतनी खुद खुशी करते रहोगे। आप क्या करते रहोगे? खुद खुशी मत करो। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया। हाँ, ये मतलब है उसका। खुद खुशी के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, दूसरों के खुशी के लिए, भगवान के खुशी के लिए। इसलिए जप होना चाहिए भगवान की खुशी के लिए। इसलिए हर माला के पहले भगवान को अर्पण करो माला। कि भगवान मैं उल्लू का पट्टा था, मूर्खों का सरदार था, पिछली माला तो आपकी खुशी के लिए नहीं कर पाया, कम से कम अगली माला आपकी खुशी और संतुष्टि के लिए। तो देखिए, जो 15 साल में नहीं हुआ, 1 हफ्ते में फर्क पड़ सकता है, ये गारंटी। क्योंकि वो कार्य शुरू करने से पहले भगवान को अर्पण करें, है कि नहीं? क्योंकि यज्ञ अंततः किसके संतुष्टि के लिए होता है? यज्ञ वय विष्णु। और सब यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञोस्मि। तो पहले विष्णु को अर्पण करना चाहिए, कृष्ण को। तब क्या करेंगे भगवान? उसमें जो कमियां हैं, मन का भटकना, नींद आना, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो भगवान संभालेंगे। योगक्षेम वहाम्य। समझ गए? तो ये सीक्रेट है। भक्तों के संग में जब एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए भगवान की खुशी के लिए करते हैं तो स्वाभाविक मन लगता है। प्रयास करना नहीं पड़ता। इसलिए जब होना चाहिए खुद की खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए। जितना भगवान को खुशी देंगे उतना आत्मा को संतुष्ट मिलेगी। अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्ध है। इसलिए ये सिखलाने के लिए भगवान आते हैं कि भगवान के नाम में कितनी मिठास है। अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वाद। क्योंकि इस प्रेम को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान भी समझ नहीं पाए। द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए, तो ये प्रेम इतना गाढ़ा था क्योंकि भगवान के दिल से निकला हुआ ये प्रेम था। प्रेम की मूर्तिमंत, करुणा की मूर्तिमंत स्वरूप राधा रानी कहां से निकली? भगवान के राइट। राइट को क्या कहते हैं? दाया। दाएं हृदय से भगवान ने स्त्री को निर्माण किया, क्योंकि भगवान अकेले थे और अकेला व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। अगर पुरुष है तो स्त्री चाहिए, स्त्री है तो पुरुष चाहिए उसको, तभी प्रेम हो सकता है। तो भगवान पुरुष है तो स्त्री को निर्माण किया प्रेम का आदान प्रदान करने के। स्त्री के रूप में पहली बार भगवान ने अपने दिल से किसी स्त्री को निर्माण किया। किसके लिए? प्रेम का आदान प्रदान। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है? लाधिनी शक्ति। भगवान को आह्लाद देने वाली, प्रेम देने वाली, करुणा की मूर्तिमान स्वरूप। उसका नाम क्या है? करुणा कुरुमयी। सोचिए, अगर राधा रानी ने भगवान को इजाजत नहीं दी होती ब्रज छोड़ने के लिए, तो भगवान कभी ब्रज के बाहर नहीं जाते। और भगवान ब्रज के बाहर नहीं जाते तो राधा रानी का विरह भावना बढ़ती नहीं थी और फिर से भगवान को महाप्रभु बनकर आना नहीं पड़ता। यदि गौर न हुई थी तो हम कहाँ होती? है कि नहीं? हम नरक में सड़ते हुए थे हैं। इसलिए राधा रानी करुणा की मूर्तिमंत स्वरूप है, करुणा कुरुमयी। जिस व्यक्ति के कहने पर भौतिक जगत में आई, वो व्यक्ति हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। तो कितना दिल पे पत्थर रखकर उस व्यक्ति को इजाजत दी होगी, परमिशन दी होगी। ये करुणा की चरम सीमा है राधा रानी। समझ गए? अगर वो भगवान को कहते हमेशा मेरे साथ बांसुरी बजाते यमुना किनारे बैठो, तो भगवान को चुपचाप बैठना पड़ता, क्योंकि भगवान जोरू के गुलाम है। समझ गए? लेकिन बच्चों को वापस घर लाने के लिए पिता को बाहर जाने की इजाजत सिर्फ माँ दे सकती है। हमारे बच्चे दर दर भटक रहे, भीख मंगे बन चुके हैं, उनको फिर से आपकी सेवा में लगाने के लिए आपको घर से बाहर जाना होगा। कि पिताजी काम पे नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा? इसलिए माँ ने जब इजाजत दी तो पिताजी को बाहर निकलना पड़ा, ब्रज के बाहर, क्योंकि बिजनेस का
क्या अवतार का बिजनेस, जीवों का उद्धार। लेकिन इस अवतार में प्रॉब्लम क्या हो गई, सारे जगत का उद्धार नहीं कर पाए, सब ब्रजवासियों का उद्धार कर पाए, क्योंकि भगवान इस प्रेम को समझ नहीं पाए। कहां से निकला था, भगवान के हृदय से निकला था प्रेम, स्त्री के रूप में। लेकिन ये प्रेम इतना गाढ़ा था, भगवान की समस्या एक के बाद एक बढ़ने लगी। पहली समस्या क्या थी, ये प्रेम इतना गाढ़ा था, राधा के रूप में बाहर निकला, इस प्रेम को समझ नहीं पाए। अभी भगवान के समझ में कोई चीज नहीं आती, हर चीज समझने वाले, इसलिए उनका नाम है सर्वज्ञ, अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या है, सब कुछ जानने वाले, कण कण में सर्वव्यापी भगवान है। शास्त्र में, वेदों में भगवान सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो ज्ञाता है, निर्माता है शास्त्र। रही बात जीवों के दिल में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, ऐसी कोई बात नहीं जो भगवान को समझ में। लेकिन ब्रज में भगवान पहली बार असफल हो गए समझने में। क्या समझने में, ये प्रेम कितना गाढ़ा है। तो भगवान पहली बार फेल हो गए इस प्रेम को समझ, क्योंकि प्रेम में ताकत क्या होती है, चैतन्य चरितामृत अंत लीला में बताया, कृष्णेर नचाय प्रेम, भक्तेर नचाय प्रेम, अपने नाचे तीनों नाचे एक स्थान। भगवान को नचा सकता है। किस भगवान को, जो सबको नचा रहे। भगवान का नाम है नचैया। क्या नाम है, हाँ, नटवर। तो क्या फर्क है नटवर और नटराज में, कौन भारी है, नटवर के नटराज? क्यों, आपके इसलिए शिव जी को नटराज का है और कृष्ण को नटवर। दोनों में से कौन एक्सपर्ट है डांस करने में? क्या फर्क है दोनों के डांस में, कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं। तांडव करते हैं, नाच करते हैं, ये नृत्य करके प्रेम को क्या करते हैं, अंकुरित करते हैं। और क्या फर्क है नटराज में और नटवर में? नटवर का मतलब है उन्होंने सांपों के फनों पे नृत्य किया है। आजकल कलर टीवी में आता है डांस इंडिया डांस, उसमें कलाकार कहते हैं तभी डांस परफॉर्मेंस दिखाएंगे, कंपटीशन में उतरेंगे, फ्लोर अच्छा होना चाहिए, जितना बढ़िया फ्लोर उतना बढ़िया डांस करेंगे। इसलिए हिंदी में कहावत क्या है, नाच ना आए। तो ये भगवान ने शिकायत नहीं की, कैसे मैं सांपों के फन पे नाचता। सांपों का फन कितना फिसलन होती है कि नहीं? कोई डांस सकता है, डांस कर सकता है सांपों के ऊपर, एक तो नजदीक नहीं जाएगा डांस करने की तो दूर बात है, वो खुद डांस करना शुरू करेगा सांप को देखकर लेकिन महाराष्ट्र में फेमस गाना था, नागोबा डोलायला लागला तो सांप का फन इतना फिसल होता है, उसके ऊपर चढ़कर डांस करना ये लगभग असंभव। लेकिन भगवान ने शिकायत नहीं की। पूरा जो यमुना का पात्र था उसमें कालिया सब, तो पूरी यमुना को थ्रेट बनाता, उस थ्रेट को, यमुना के पात्र को थिएटर बनाकर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस भगवान ने दिया। पूरे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके किनारे, हाँ, ए डांस इंडिया डांस, हाँ, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। थ्रेट को भी थ्रेट किसमें बदल दिया, थिएटर में, और पूरा परफॉर्मेंस। तो उसको देखकर शिव जी ने उस सांप को गले में धारण किया, उसका मान सम्मान करते हुए, समझ गए क्योंकि शिव जी ने आज तक सांप के फन पे नाचा नहीं, समझ गए? तो भगवान कौन है, सबको नचाते। अकेले कृष्ण आर सारभूत जारे जैसे नचाए, अरे वैसे खुद। शिव जी को मोहिनी अवतार में नचाया, ब्रह्मा को ब्रह्म लीला में, गोवर्धन लीला में इंद्र को नचाया, कामदेव को, ऐसा कोई देवता नहीं जो भगवान के चरण पे नाचता। लेकिन ब्रज में उनको नाचना पड़ता है। गोपिया कहते हैं लाला मक्खन चाहिए तो थोड़ा डांस दिखाओ, और पैर उठते अपने आप कि ब्रज का प्रेम मक्खन का गोला है। क्या है, गौर गोविंद महाराज कहते हैं ब्रज का प्रेम मक्खन का गोला है। इस मक्खन के गोले में सबसे अनमोल हीरा छुपा है, इसको भगवान का है।
भगवान का मतलब है ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से। कोहिनूर हीरा जितना आप मक्खन के गोले में छुपाओ, कितना भी प्रयास करे, कोहिनूर हीरा अपना तेज बाहर नहीं फेंक सकता। और करोड़ों कोहिनूर से ज्यादा तेज भगवान में, क्योंकि उनके शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कोई छुपा सकता है उसको? लेकिन ब्रज में छुप गया था, क्योंकि ब्रज का प्रेम मक्खन का गोला है। क्या है? मक्खन का गोला दाने दाने से बनता है, इसलिए उससे कोई पेनेट्रेट नहीं कर सकता। लाइट है कि नहीं? आज तक किसी माई खिला ने भगवान के तेज को छुपाने का प्रयास नहीं किया, है कि नहीं? जैसे आपके घर के सामने पड़ोस में एक मुर्गा है जो रात को 2 बजे बांग देता है, तो आप परेशान हैं। उस मुर्गे की बांग बंद करने के लिए क्या करते हैं आप? टोकरी उस पर ढक देते। कितनी भी टोकरी ढोक दो तो क्या होती है? मुर्गा बांग देना बंद नहीं करेगा। ऐसे भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो छुप नहीं सकता, लेकिन ब्रज में छुप जाता है। इसलिए ब्रज के किसी भी लीला ने भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर पाए। यशोदा माई कहते हैं ब्रज में प्रवेश करना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। ये भक्तों के लिए नहीं, ब्रज में आपको भी लागू होता है। इसलिए ऐश्वर्य त्याग कर भगवान पाना होता है। क्योंकि दामोदर लीला के पहले भगवान ने थोड़ा सा ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया, झांकी, है कि नहीं? मृद भक्षण लीला में दामोदर के पहले कौन सी हुई थी? 8वां चैप्टर मृद भक्षण। तो अपने मुंह में पूरा ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया, भगवत्ता दिखाने का प्रयास किया, और नतीजा क्या हुआ? माँ बेहोश हो गई। तब माँ होश में आने के बाद कहने, कल तेरा एक एक ऐश्वर्य निकाल कर नहीं रखूंगी तो मेरा भी नाम यशोदा नहीं है। इसलिए दामोदर लीला में एक एक ऐश्वर्य निकाल दी। तो नरसिंह उपतपनी में भगवान का ऐश्वर्य बताया, उग्रम वीरम। उग्र है लेकिन यशोदा माई के समान, बिल्ली के समान म्याओ म्याओ, अपना उग्र रूप दिखा नहीं सकते, नरसिंह रूप। उग्रम वीरम, वीरम का मतलब क्या है? जो कभी रोन छोड़कर भागते नहीं है, डट कर खड़े होते हैं, है कि नहीं? लेकिन आज रन छोड़कर भाग रहे। किसके सामने? यशोदा के सामने। हाथ में छड़ी देखते ही वीरता गायब हो गई। जान बचाकर भाग रहे। ऐसे रणछोड़ राम तो किसने दिया है? काले वन ने दिया। नामकरण बाद में हुआ, लेकिन लीला पहली हुई है। यशोदा माई ने उसको भगाया है रन से, इसलिए रणछोड़ राय बने आगे जाकर। समझ गए? उग्रम वीरम महाविष्णु। यशोदा में कहते ये महाविष्णु काम नहीं करा, लघु विष्णु गोपाल के रूप में आना होगा ब्रज। सर्वोत्तम सर्वोत्तम मुखम, यानी भगवान की नजर हर जगह होती, हर दिशा में देख सकते, है कि नहीं? भगवान हर दिशा में देखते, लाखों करोड़ों आंखें उनकी, हर अंग देख सकता है, हर अंग चल सकता है। इसलिए भगवान हर दिशा में देख सकते हैं। लेकिन आज एक दिशा में नहीं देख पा रहे, सर्वतोमुखम असर्वतोमुखम हो गए। किस दिशा में देख पा रहे थे? सभी दामोदर लीला में जब भाग रहे थे, यशोदा माई पीछे थी, तो भगवान हर एक दिशा में देख सकते, लेकिन आज एक दिशा में देखने के लिए तैयार नहीं थे, ताकत नहीं थी आज उस दिशा में देखने की। कौन सी दिशा थी? पीछे मुड़कर। इसलिए गाना भगवान को लग होता है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। है कि नहीं? तो इस प्रकार प्रेम भगवान को डांट सकता है, फटकार सकता है, भगवान को पकड़ सकता है, बांध भी सकता है। प्रेमी भक्त हमार बांधिया छे हृदय भीतरे, जहार नैन पड़े तहार देखेर अमार। बहुत सुंदर श्लोक है। इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर के हाथ से भगवान जब हाथ छुड़ाकर भागते हैं शाम के समय, कि शाम के समय शाम को घर लौटना होता है। किसको? शाम के समय शाम को लौटना पड़ता है, क्योंकि यशोदा माई राह देख रही।
तो बहुत मुश्किल से अंधे व्यक्ति का हाथ छुड़वा कर भागते थे, और अंधा होने के उनको पकड़ नहीं पाते। तब कहते थे, गोपाल मेरे हाथों से भाग सकते हो, लेकिन मेरे दिल से कैसे भागोगे। तो वहां पे श्लोक आते, प्रेमी भक्त हमार बांधियाचे हृदय भीतरे, जहार नैन पड़े तहार देखेर अमार। समझ गए? प्रेमी भक्त भगवान को अपने दिल में बांध के रखता है, कि प्रेमी भक्त के पास ही रज्जु होती है। उस रज्जु का नाम क्या है? प्रेम की रज्जु, बाउंड बाय द रोप ऑफ लव। असुर भगवान को बांध नहीं पाते। क्या फर्क है सुर और असुर में? क्या फर्क है सुर और असुर में? सुर किसको कहते हैं? असुर किसको कहते हैं? देवता को सुर कहते हैं, और दानों को असुर। और क्या फर्क है? सुर का मतलब है जो भगवान के सुर में मिलाता है। मिले सुरा मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो सुर है। असुर कौन है? जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है। और तीसरा प्रकार है ससुर, जिसका कोई कसूर नहीं है। तो असुर भगवान को बांध नहीं सकते। इसलिए भगवान जब शांति दूत के रूप में कौरवों को समझाने के लिए गए थे, तो क्या हुआ था? एक मूर्ख ने खुद को यशोदामय समझकर भगवान को बांधने का प्रयास किया। कौन था वो? बुल्लू का पट्टा दुर्योधन। उस मूर्ख को मालूम नहीं था, खुद को यशोदामय समझ रहा था। बचपन की कहानी सुनी थी उसने, यशोदामय ने आराम से बांधा था उसको, मैं भी बांध सकता। तो उस मूर्ख को ज्ञात नहीं था कि उसके पास रज्जु नहीं होती। असुर के पास ये रज्जु नहीं होती, भक्तों के पास होती है प्रेम की रज्जु। इसलिए भगवान को अपने दिल में बांध के रखते हैं। प्रेमी भक्त हमारे बांधिया छे हृदय भीतरे, जहां नैन पड़े। ऐसे प्रेम को समझने के लिए भगवान आए। क्यों? कि भगवान इस प्रेम को समझ नहीं पाए, क्योंकि इतना गाढ़ा प्रेम था और अपने दिल से निकाला हुआ प्रेम था राधा रानी के रूप में। तो भगवान का पहला प्रॉब्लम क्या था? इस प्रेम को समझ नहीं पाए। अभी समझ नहीं पाए, इसलिए दूसरी समस्या जन्म ली। दूसरी समस्या क्या थी? उसकी बराबरी नहीं कर पाए। और गीता का ये श्लोक फेल हो गया ब्रज में। सब कुछ फेल होता है ब्रज में। कौन सा श्लोक? ए यथा माम प्रपद्यन्ते। क्या कहते हैं भगवान? जिस भावना से कोई जीवात्मा आता है उसके साथ में आदान प्रदान। लेकिन पहली बार भगवान आदान प्रदान नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कोई चीज समझ में नहीं आती तो कैसे उसका बराबरी करेंगे, कैसा आदान प्रदान करेंगे? प्रेम समझ नहीं पाए तो भगवान की समस्या क्या हो गई? न समझने के कारण वो उस प्रेम का रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान नहीं कर पाए। और आदान प्रदान नहीं कर पाए, इसलिए भगवान पे कर्जा चढ़ चुका। किसका? प्रेम का। तो सिर्फ ब्रज में ही भगवान कर्ज बाजारी होते हैं, ऋणी होते हैं। कभी सुना है बालाजी ने, तिरुपति बालाजी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया? उल्टा सब बिजनेस पार्टनर बनते। मुसलमान हो क्रिश्चियन, वो धर्म देखते नहीं, बालाजी को पार्टनर बनाते। 10% 20% बिजनेस चले। इतने विख्यात है, कर्ज बाजारी को भी ऊपर उठाते। तो भौतिक जगत में भगवान कर्ज बाजार नहीं होते, किसी का कर्जा लेते नहीं। लेकिन ब्रज में कर्जा चढ़ चुका। किसका? प्रेम का। क्योंकि प्रेम को समझ नहीं पाए, उसकी बराबरी नहीं कर पाए, इसलिए प्रेम का कर्जा चढ़ा। तब गोलोक में भगवान पूछते हैं राधा रानी को कि आपके प्रेम का कर्जा कैसे चुकाए? तो आचार्य कहते हैं गोलोक में भगवान की गुरु है राधा रानी, तो गुरु को प्रश्न करें कि गुरु जी आपका ऋण का कर्जा कैसे चुका सकते? तब राधा रानी कहती है कि द्वापर युग में जो गलती की आपने भगवान बनकर आने की, वो गलती फिर से कलयुग में मत करना। कलयुग में जब आओगे तो भगवान बनकर नहीं, भक्त बनकर आओ, कि भक्त ही इस प्रेम को समझ पाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं भक्त एक ही है। रूप गोस्वामी क्या कहते हो भक्ति रसामृत सिंधु में? टेक्निकली देयर इज ओनली वन डिवोटी, दैट इज राधा रानी। इसलिए हमें क्या कहते हैं? गोपी भर्तुर पद कमल और दास।
तो राधारानी ने भगवान पे कृपा करके अपना दिल दिया, अपना हृदय दिया, अपनी भावना दी और अपना वर्ण दिया। तो भगवान 3 चीजें उधार में लेके आए। उधार का सिंधु, इस प्रेम को समझने के लिए, इसकी बराबरी करने के लिए, और इसका कर्जा चुकाने के लिए, और इस नाम की मिठास को चखने के लिए। कि भगवान को और एक प्रश्न था कि मेरे नाम में इतनी मिठास क्या है। राधा रानी 2 अक्षरों का उच्चारण करते हैं, कृष्ण। कौन से अक्षर है? 2.5 अक्षर। और इसमें अष्ट विकार, सात्विक विकार प्रकट होते हैं, लोटपोट होती है 2 शब्दों को। तो भगवान सोचते नाम मेरा है, लेकिन इसको ज्यादा आनंद कैसे मिल रहा है, इसको ज्यादा खुशी कैसे मिल रही है, अरे आनंद, इस नाम की मिठास को कैसे चख सकता हूं, ये भगवान का प्रश्न था। पहले 3 प्रश्न क्या थे? समस्या क्या थी? प्रेम को समझ नहीं पाए, बराबर नहीं कर पाए, कर्जा चढ़ चुका। और ऊपर से ये चौथा, ये 4 कारण बताए क्यों महाप्रभु आते, चैतन्य महाप्रभु क्यों भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं कलयुग में। तो ये 4 कारण है। प्रेम को समझ नहीं पाए, प्रेम की बराबरी नहीं कर पाए, प्रेम का कर्जा चढ़ चुका था, और इस नाम की मिठास को चखना था। क्योंकि भगवान बनकर वो चख नहीं सकते। जैसे महाराष्ट्र के महान संत है तुकाराम महाराज, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, वो बताते अपने अभंग में, अभंग का मतलब है श्लोक, कमल में शहद होता है, कमल शहद को निर्माण करता है कि नहीं, और इतना मीठा होता है तो सारे जगत के लोग शहद की चर्चा करते हैं, कितना मीठा शहद है, कितना मीठा शहद है कि नहीं। तो कभी कभी कमल की इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है? कि अपने शहद को चख लो, लेकिन कमल खुद चख नहीं सकता। लेकिन कमल की इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तीव्रता बढ़ती जाती है, लालायिता, उत्कंठा, अंत में उस कमल को भ्रमर बनकर आना पड़ता है। ऐसे भगवान को अपने खुद की नाम की मिठास को चखने के लिए भगवान नहीं, क्या बनकर आना पड़ता है? भक्त बनकर। या दूसरा उदाहरण देते हैं, गैया का दूध बहुत मीठा होता है, बम्बई में 100 रुपए 120 रुपए किलो है। कितना? देशी गाय का, गिर गाय। तो गैया कभी कभी सोचती है इस्कॉन वाले 120 रुपए देकर कैसे खरीद सकते हैं, कुछ तो विशेष होगा इसमें, क्योंकि वो बहुत मीठा होता है, शक्कर डालने की जरूरत नहीं। तो गैया की कभी कभी तीव्रता बढ़ती है, मुझे अपना दूध पीना है, लेकिन गैया अपना दूध नहीं पी सकती, अपना मुंह आंचल तक लेकर नहीं जा सकती। कितना भी प्रयास करे, गोल गोल घूमती रहेगी पूरा दिन, लेकिन एक भी बूंद उसके मुंह में नहीं जाएगी। तो ऐसी गैया की जब तीव्रता बढ़ती जाती है, तो अंत में उस गैया को बछड़ा बनकर आना पड़ता है। किसके लिए? उस दूध की मिठास को। ऐसे भगवान को भक्त बनकर आना पड़ता है। इसलिए भगवान जब आए तो क्या लेकर आए? राधारानी का हृदय, राधारानी की भावना, राधारानी का वर्ण। क्या है राधारानी का वर्ण? तप्त कांचन। तो गौरांगी का दिल लेकर आए, हृदय लेकर आए, वर्ण लेकर आए। उस श्याम वर्ण कृष्ण को कलयुग में क्या कहते हैं? गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। तो महाप्रभु आए भक्त के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही आने। तो उन्होंने अपना प्रचार नहीं किया, जबकि नित्यानंद प्रभु ने गौरांग महाप्रभु को प्रचार किया। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगे नाम, जे जना गौरांगो भजे से मोरा प्राण। लेकिन महाप्रभु ने अपने नाम का प्रचार क्यों नहीं किया? क्या करने? क्योंकि दिल राधारानी का है, भावना राधारानी की। राधारानी का नाम है कृष्णमयी। क्या नाम है? उनके अंदर और भीतर कृष्ण समाये हो। जब इसे मुंह से कोई शब्द निकलता है तो सिर्फ कृष्ण निकलता है। तो ऐसा दिल धारण करके आए, भावना राधारानी के, तो क्या बाहर निकलेगा? कृष्ण ही निकलेगा, है कि नहीं? इसलिए महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या कहा? जा रे देखो तारे कहो
कृष्ण उपदेश, गौरांग उपदेश नहीं। समझ गए, ये कारण। तो ऐसे प्रेम को समझने के लिए, बराबरी करने के लिए, इसका कर्जा चुकाने के लिए और इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए 16 शब्दों के माध्यम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए कलयुग में फिर से आते हैं तो साधारण कीर्तन नहीं होता, उसको प्रेम संकीर्तन का है। क्यों प्रेम संकीर्तन? ये कारण है क्योंकि प्रेम को समझना था, प्रेम की बराबरी करनी थी, प्रेम का कर्जा चुकाना था और उस प्रेम का आस्वादन खुद चख कर दूसरों को बांटना था। इसलिए ये साधारण संकीर्तन नहीं, क्या कहलाता है? प्रेम संकीर्तन। बोलो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। क्या टाइम हुआ? तो कितने करना है? हो गया टाइम? ओके, तो देखते हैं थोड़े समय के लिए भगवान का नाम कितना मीठा है। शास्त्र में क्या क्या इसके सबूत है। दुख गोस्वामी पद्यवलिक में कहते हैं तुंडे तांडविनीम रतिम वितानुते तुंडावली लब्धे। क्या कह रहे कि भगवान आपने मुझे एक ही जीवा क्यों दी, दो ही कान क्यों दिए? क्योंकि इतना नाम मीठा है कृष्ण। एक जीवा कम पड़ती है, दो कान कम पड़ते हैं, मुझे हजारों जीवा चाहिए, करोड़ों कान चाहिए, है कि नहीं? तो कितना मीठा होगा भगवान का? एक जीवा से काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? दो कान से सुन नहीं पाएंगे। तो कभी कभी हम बद्ध जीवात्मा भी कलयुग के नमूने भगवान को प्रार्थना करते दुख गोस्वामी कि भगवान अपने एक ही जीवा क्यों दी, दो ही कान क्यों दी? मुझे भी 1000 जीवा चाहिए, करोड़ों कान चाहिए। क्यों? 10 मिनट में 16 माला हो जाए। ये हमारी औकात है। भगवान के नाम में भाव विवर्तक कभी आते हैं? हमें इष्ट से कभी आते हैं? इसको पता है? हम कलयुग के साधकों को भगवान के नाम में भाव विवर्तक कभी आते हैं? कभी लोटपोट होते हम जमीन पर? 16 माला के आखिरी 3 मोती बाकी है जो एक्स्ट्रा से आती है, इस जगत की नहीं होती। क्या अगले 24 घंटे के लिए बाइज्जत रिहा किया जा रहा है मुझे। और माला ऐसी छुपा के रखते हैं कि भगवान भी आए तो उसको ढूंढ के ना निकाले। ये हमारी रुचि है। तो रुचि बताते हैं हरिदास ठाकुर। खंड खंड, सब बोले खंड खंड। मतलब क्या है? श्रीखंड और आम्रखंड। क्या है खंड खंड का मतलब? यही खंड मालूम है, श्रीखंड और आम्रखंड। खंड खंड का मतलब क्या है? टुकड़े टुकड़े भी करोगे, क्योंकि काजी ने पकड़ कर लाए दरबार में, क्योंकि दोनों समाज से, दोनों धर्मों से उनको अपोजिशन। हिंदू लोग कह रहे मुसलमान व्यक्ति होकर वह हिंदू भगवान का नाम क्यों ले रहे, इसको खत्म कर दो। और मुसलमान लोग कह रहे ये मुसलमान होकर हिंदू भगवान का नाम ले रहे, काफिर बन चुका है, इसको खत्म कर दो। तो उसको एक अवसर देना चाहते थे काजी, क्योंकि वो भी मुसलमान थे। तो बुलाकर अंदर रूम में लेके गए और दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए कहने लगे तुम मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूं, आपको विशेष छूट है, ये हरे कृष्णा बंद कर दो या गांव से चले जाओ, हम आपको बख्श देंगे, नहीं तो आपके शरीर के 1000 टुकड़े करेंगे। हम होते तो माला देकर भागते। आप मेरे हित चिंतक है। बहुत बहुत धन्यवाद काजी जी। धमकी सुनकर, धमकी सुनकर घबराए नहीं हरिदास ठाकुर, उल्टा काजी को धमकी दी। काजी ओ पाजी। 1000 टुकड़े करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम 1000 गुना बढ़ेगा। क्या धमकी दी? शरीर के 1000 टुकड़े कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम, आपकी समस्या 1000 गुने बढ़ेगी। क्योंकि अभी एक अक्खा टुकड़ा बोल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अभी 1000 टुकड़ों पर गए तो हर एक टुकड़े से एक ही आवाज गूंज उठेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसका किसका मुंह बंद करोगे? तो ये टेस्ट होना चाहिए। जैसे रशियन भक्त आज भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करते। जब रशियन सरकार था केजीबी, उस समय भक्तों को पकड़कर जेल में डाल, उनकी कंठी माला तोड़ते थे, माथे का तिलक पहुंचते थे, उनकी माला जप माला तोड़कर फेंकते, गीता जला देते। और मेंटल टॉर्चर, आदमी पागल होना चाहिए, इतना पागल कि आने वाली पीढ़ियां सोचे नहीं हरे कृष्णा करने का। इतनी बुरी तरह से उनकी मानसिक हालत कर देते। और हफ्ते में 2 या 3 दिन उनको सूखा ब्रेड मिलता था। क्या मिलता था? सूखा ब्रेड, जो कुत्ते भी नहीं खा सकते, ऐसा सूखा हुआ। इसलिए भक्त पानी में डोकर खाने के लिए नहीं, उन ब्रेड के टुकड़ों को पानी में भिगोकर उसके छोटे छोटे गोले बनाकर उसका जप माला बना देते। खाने के ब्रेड के टुकड़ों पर माला बनाकर उसके जप करते थे। ये अटूट श्रद्धा थी उन भक्तों की। अरे जेलर देख रहे थे कि ये लोग भूखे रह रहे लेकिन माला नहीं छोड़ रहे। ब्रेड के टुकड़ों को इतना भूखा रहने पर भी उनकी माला बनाकर उसमें माला करे। हमें कितने आराम से माला मिलती है, उसकी कीमत नहीं कर रहे हम, इसलिए हम माला माल नहीं हो रहे। समझ गए? तो एक जेलर देख रहा था कि कितनी अटूट श्रद्धा है इन भक्तों की। तो ऐसे अटूट श्रद्धा से जप करने वाले एक भक्त ने उनको बुलाया, जेलर इधर आओ। तो जेलर भागने लगा। तो जेलर को पूछ के दूर से पूछा, क्यों भाग रहे हो? कहने लगा, मैंने देखा है आप लोगों की श्रद्धा भगवान के नाम में, खाने की चीज आप खाते नहीं, उस पर माला बनाकर उस पर जप करते हो। ऐसे अटूट श्रद्धा से आप जो भी बोलोगे मैं भी भक्त बन जाऊंगा, और मैं जो बाहर हूं मुझे अंदर आना पड़ेगा। इसको कहते हैं नाम रुचि। जैसे हरिदास ठाकुर कितना जप करते थे? कितने बताए थोड़ा जोर से? हाँ, कितने डिजिट होते उसमें? 192, 3 डिजिट। ऊपर का 1 डिजिट भी निकाल दिया 2, 19 भारी पड़ते हैं, है कि नहीं? तो हरिदास ठाकुर इस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत करते नाम रुचि का। तो भगवान के पास हमें इस प्रकार की रुचि मांगना है, क्योंकि हमारे जीवन में एक ही चीज की कमी है। जितनी भी समस्या है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, संकट है, बीमारी है, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, उससे ऊपर उठने का एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं, नाम रुचि। ये आध्यात्मिक जीवन का सारा है, नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव। पहली चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो अगले स्तर पे कैसे जाएंगे? इसलिए नाम रुचि के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कबे हबे बोलो से दीन अमा अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि, है नहीं? ये शुद्ध रुचि जब तक नहीं मिलेगी। अरे मिठास पिलाने के लिए आए हैं गौर लेता है पंचतत्व। कलयुग के नास्तिक लोग थे, भगवान कलयुग में आते नहीं, लेकिन थप्पड़ मारा है भगवान ने। 1 रूप में नहीं, हम 5 रूप में आएंगे। आपका क्या कहना है? 5 मैन आर्मी। और ये आके क्या कर रहे हैं? कलयुग के जीवों का मुंह खोलकर जबरदस्ती उनके मुंह में ये सबसे मीठा गन्ने का जूस डाल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब इसको गन्ने का जूस क्यों कहा है? क्योंकि हमें भगवान को भूलने के कारण रोग मिला है, उसको कहते हैं जॉन्डिस। और जॉन्डिस को क्या कहते हैं हिंदी में? पीलिया। पीलिया पे दवाई क्या होती है? इस अज्ञान से बाहर निकलने के लिए हमें पंचतत्व तो क्या पिला रहे हैं मुंह खोलकर? गन्ने का जूस, जो सबसे मीठा है, मधुरम मधुरिग्रपी। फिर भी हमें गन्ने का जूस मीठा क्यों नहीं लग रहा है?
इसका स्पष्टीकरण रूप गोस्वामी उपदेशामृत में करते हैं 7वें श्लोक में, स्यात् कृष्ण चरितारि श्लोक में, कि हमें भगवान को भूलने के कारण पीलिया हो गई। कौन सी पीलिया? अज्ञान की। तो पीलिया पे दवाई क्या है? डॉक्टर क्या कहते हैं? जब तक गन्ने का जूस मीठा नहीं लगता तब तक लेते रहना है। तो प्रश्न है, 20 साल से हम ये गन्ने का जूस ले रहे हैं। कौन सा जूस? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। हमारा प्रश्न है, इतना हरिनाम पी लिया फिर भी पी लिया क्यों नहीं जा रही? इतना गन्ने का जूस पी लिया, हरिनाम पी लिया, फिर भी पी लिया क्यों नहीं जा रही? क्या कर रहे हैं? कि हम सब शिशुपाल के बाप है। कौन है? भौतिक जगत में जो भी आए हैं सब शिशुपाल के बाप है। क्या ताकत थी शिशुपाल में? कितना द्वेष करता था, कितना मत्सर्य करता भगवान का। बिना सांस लिए, बिना रोके 99 गाली दे सकता है, इतना द्वेष था। सेंचुरी क्यों नहीं मार पा रहा था? क्या प्रॉब्लम था? कि भगवान ने माँ को वचन दिया, जिस दिन ये सेंचुरी मारेगा मैं क्लीन बोर्ड कर दूंगा इसको। क्या कर दूंगा? क्लीन बोर्ड कर दूंगा। इसलिए हमेशा काउंटर लेकर घूमता था। 95, 96, 97, 98, 99 सांस लेके फिर से सेकेंड इनिंग शुरू करता था। क्या हो गया अपने रोगी? और एक गाली रिपीट नहीं करता था, लिख कर रखिए, सेम गाली रिपीट नहीं करता था। हमारा जब रास्ते में झगड़ा होता है, कोई आकर ठोकर मारता है, हमें एक्सीडेंट होता है, तो हम गाली भी नहीं दे सकते कभी क्यों ना मन, तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा, हरे नाम हरे नाम। एक गाली रिपीट करते होते हो तो सामने वाला खड़ा हो, देख लेना, क्या करेगा? कितनी बार बोला देख लूंगा? तो गाली देने की औकात भी नहीं हमारे गलियों में। गांव में जो औरतें होती है पानी भरने के लिए नदी कुएं पे जाते हैं, तो उनका भी झगड़ा होता है कभी, लेकिन उनकी वोकैबुलरी थोड़ी ज्यादा होती है, 10 तक गाली जाती है। लेकिन शिशुपाल में क्या ताकत है? बिना रोके, बिना रिपीट की, रिपीट करना इज्जत का सवाल है, तो इतना गाली देता, इसलिए हमेशा काउंटर लेकर। लेकिन राजसी यज्ञ में उस दिन काउंटर भूल गया। वो क्या भूल गया? तो आज भगवान काउंटर लेके रहे थे। कौन काउंट कर रहे थे? कितनी भरी सभा में उसको मजा आ रहा था कि भगवान का मैं इतनी बुरी तरह से अपमान कर रहा हूं, इज्जत निकाल रहा हूं। क्योंकि उस सभा में भगवान को क्या मिला था? अग्र पूजा का सम्मान। तो इतने लोग आए थे सारे सृष्टि के उस पूजा में, तो उसको और भी मजा आ रहा था। उसमें काउंटिंग करना भूल गया, लेकिन आप भगवान आज काउंटिंग कर रहे थे। तो भगवान काउंटिंग करे 95, 96, 97, 99, 100 के बाद भी रुकने। तो भगवान काउंट कर रहे, इसलिए भगवान ने उनका एनकाउंटर कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे हम सब शिशुपाल, इतना भगवान पिला रहे कलयुग में, छप्पर फाड़ कर। कलयुग का भगवान देते तो छप्पर फाड़ कर। नमो महावदन्याय, अनर्पित। आज तक किसी अवतार ने साहस नहीं किया खुद आकर बद्धजों का मुंह खोलकर गन्ने का जूस डालने का। अनअर्पित, अर्पण नहीं किया था, वो अर्पण करने के लिए है। समझ गए? तो फिर भी हम इसको टेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे मिठास को? क्योंकि हम शिशुपाल के सब बाप मुंह में करेला का जूस लेकर घूम रहे। भगवान के प्रति जो कड़वाहट है, भगवान के प्रति जो द्वेष है, वो करेला का जूस है, नीम का जूस है। वो जब तक थूकेंगे नहीं तब तक इस मिठास का पता नहीं चलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं गीतावली में, क्या कहते हैं अरुणोदय गीत में, कृष्णाम सुधा करियापान जुराओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किचु नाही आर 14 भुवन माज। वही चीज कहते हैं बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी, जयति जयति नामानंद रूप मुरारी, परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। और हरि नाम अष्टक में वही बताया, मधुरम मधुर। तो एक 5 मिनट की हम चर्चा करेंगे भगवान का नाम सबसे मीठा कैसे। भौतिक जगत में सबसे मीठी चीज क्या है 5 मिनट समय? सबसे मीठी चीज क्या है भौतिक जगत में? शक्कर। तो शक्कर में और भगवान के नाम में समानता क्या है? पहले समानता देखेंगे, बाद में फर्क करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें विवेक बुद्धि दिया फर्क करने की। तो पहले समानता देखें, कौन बताएगा समानता क्या है शक्कर में और भगवान के नाम में? दोनों मीठे होते हैं। और ठीक है, अभी फर्क करेंगे शक्कर में और भगवान के नाम में फर्क क्या है, बताइए। एक तो शक्कर खरीदनी पड़ती है कि नहीं? क्या रेट है शक्कर का? 48, हाँ जो भी। तो खरीदने के बाद, खाने के बाद पता चलता, भगवान का नाम खरीदना नहीं पड़ता। कि वल्लभ चैतन्य प्रभु ने कहा है 16 माला किया 100 रुपए डालो, उल्टा कहेंगे मैं 100 रुपए देता हूँ और 16 माला करो, है कि नहीं? ओपन ऑफर है। ठीक है, आपकी तरफ से मैं बोल दिया। और क्या फर्क है शक्कर में भगवान के नाम में? शक्कर ज्यादा खाने से क्या होता है, क्या बीमारी होती है? डायबिटीज नहीं, डायबेटिया, मर जा। शक्कर खाने से चक्कर आती है, लेकिन भगवान का नाम लेने से चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से भी। और क्या फर्क है शक्कर में और भगवान के नाम में? शक्कर जब तक जीवा पर है, गले के नीचे उतर गई पता नहीं चलता क्या खाया था। भगवान का नाम टेस्ट बढ़ती जाते, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास। तो आचार्य बताते 3 महत्वपूर्ण फर्क शक्कर में और हरिनाम में। इसका जब अंदाजा लगेगा कितना भगवान का नाम मीठा है, तब हमें उस मिठास को चखने की लालायता जागृत होगी। तो उदाहरण देते हैं, कढ़ाई में, कढ़ाई जानते हैं, कढ़ाई में शक्कर डाला है और चूल्हे पे रखा है अग्नि पे। तो जैसे घुमाते जाएंगे घुलाते जाएंगे शक्कर को, क्या होगा थोड़ी समय के बाद? सॉलिड है, लिक्विड बनेगी, पिघल जाएगी। तो पहला गुणधर्म छोड़ दिया शक्कर ने। क्या पहला गुणधर्म? जो सॉलिड थी, स्फटिक थी, वो क्या बन गई? तरल बन गई, लिक्विड बन गई। तो शक्कर पिघलती है, लेकिन भगवान का नाम दिल को पिघलता है। पापी तापी जत छिलो हरिनाम उद्धार लो, तारा साक्षी जगाए मधाई। और थोड़ा समय घुलाते जाएंगे शक्कर को, तो क्या होगा? जो सफेद है काली पड़ जाएगी, है कि नहीं? तब पता चलता है शक्कर में कितनी गंदगी होती है। इसलिए शक्कर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो शक्कर में कितनी गंदगी होती है वो दिखाई पड़ती है जब ज्यादा बॉईल करते हैं शक्कर को, है कि नहीं? तो शक्कर जो सफेद थी काली हो गई, लेकिन हरिनाम लेने से काला दिल सफेद होता है। चेतो दर्पण मार्जनम बहु महादावार। दूसरा गुण छोड़ दिया, सफेद की काली हो गई। तीसरा, और ज्यादा देर घुमाओगे उसको शक्कर को कढ़ाई में, तो क्या होगा? जो मीठी है कड़वी बन जाएगी। भगवान का नाम जितना घुलाते जाओगे मिठास बढ़ती जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ही विराम देंगे कथा को, ठीक है? क्या और इच्छा है? कोई प्रश्न है किसी का आज के प्रवचन पर, मिठास के ऊपर? इसलिए हमारी विनती है
जिनको डायबिटीज है वो ज्यादा मत बैठिए क्लास में। यस प्रभु। तो आपने बोला कि मैंने क्लास के भगवान के आनंद के लिए जप करना चाहिए, अपने आनंद के लिए नहीं। तो इसको कैसे समझेंगे? अपना आनंद भगवान का आनंद, हमको कैसे पता लगे कि भगवान को आनंद? हाँ, पॉजिटिव इंक्रीज इन डिवोशनल सर्विस, लिटमस टेस्ट। जप करने के बाद आंतरिक समाधान जो आपको और आध्यात्मिक सेवा करने के लिए प्रेरणा देता है। पॉजिटिव इंक्रीज इन डिवोशनल सर्विस। हमें लगना चाहिए 16 माला ही क्यों, 160 क्यों? हमें इच्छा होनी चाहिए एक ही दिन क्यों भागवत में, रोज क्यों ना जाओ? तो पॉजिटिव इंक्रीज, सकारात्मक वृद्धि होनी चाहिए आध्यात्मिक कार्य में। समझ गए? इनर सेटिस्फेक्शन। जो भी कर रहे हैं उसका अंतिम उद्देश्य है आत्मा को संतुष्टि। क्योंकि सुख के 3 स्रोत हैं, शरीर का सुख दुख, मन की शांति, आत्मा की संतुष्टि। तो मनुष्य जीवन में इस तीसरे स्तर को प्राप्त करना है। समझ गए? और ये जितना हम भगवान को आनंद देंगे वो अपने आप मिलेगा। जैसे सुदामा ने मांगा नहीं था, बिना मांगे उनको भगवान ने दिया। क्यों? भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। ऐसे जीवात्मा जितना भगवान को आनंद देने का प्रयास करेगा, अंश के नाते पूर्ण को आनंद देगा, तो पूर्ण में हम अपने आप आ जाते हैं। वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल। समझ गए? इसलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, यू कांट सेटिस्फाई ऑल द 9 होल्स ऑफ योर बॉडी। शरीर में कितने होल्स होते हैं? 9 द्वार प्री, सिटी ऑफ 9 गेट्स। तो 84 लाख यूनिट से इन 9 छेदों को संतुष्ट करने में प्रयास मिलेगा। लेकिन किसी भी जन्म में हम 9 छेदों को संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन मनुष्य जीवन में अगर भगवान को संतुष्ट करेंगे, भगवान का नाम है कंप्लीट होल। When you try to satisfy the complete whole, automatically all the holes will be satisfied. यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा 4.31.14। समझ गए? अलग सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? कि 84 लाख में कितने बार माता पिता हो गए? 84 लाख। उतनी पत्नियां होंगी, उतने बच्चे होंगे, उतने रिश्तेदार हो गए, उतनी बार 33 कोटि देवता हो गए। किसको किसको संतुष्ट नहीं किया? तो पूछना है, कौन सा व्यक्ति बचा है जिसको संतुष्ट करने में मुझे अपने आप संतुष्टि मिली? और वो बचा हुआ व्यक्ति है भगवान कृष्ण। समझ गए? यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि समसिद्धि हरितोषणम। इसलिए मैं अलग सा प्रयास नहीं करना है। जो भी करे भगवान के खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए। और जो भी कार्य करे समझना ये मेरा आखिरी सेवा है। ये भावना से करेंगे तो अपने आप उसमें संतुष्टि आएगी, है कि नहीं? हमें वर्तमान में जीने की कला सीखनी है। अभी इतने दुखी क्यों है जब करने के बाद? जबकि प्रभुपाद ने कहा चांट हरे कृष्ण व्यापी। क्योंकि हम सोचते हैं अभी मैं 20 साल का हूं और 60 साल मुझे जप करना है। ये 60 साल का बोझा लेकर जी रहे हम। समझ गए? कितने साल का? हाँ, एक दिन में 16 इंटू 30 महीना इंटू 12 इंटू 60 बैठती है फिगर कंप्यूटर में। इतने मालाओं को बोझा लेकर, इससे अच्छा क्या है जो माला घुमा रहे उसमें 16 शब्द बोलना, एक मुठ, ठीक है नहीं? तो 16 शब्दों की चिंता मत कीजिए, जो बोल रहे हैं उसमें पूरी शक्ति लगाइए, क्योंकि भगवान ने पूरी शक्ति लगाई है। नाम नामकारी वो है। तो भगवान करे मैंने पूरी शक्ति लगाई, आप क्यों पीछे हट रहे हो? पूरी शक्ति लगाओ। तो अगली बार आएंगे तो ये सेमिनार करेंगे, वर्तमान में रहकर सही भावना से कैसे जप करना है, उसमें सब चीजें आएगी। तो जिनको चाहिए वो सुन सकते हैं। कलकत्ता, अल्बर्ट, मिंटो, क्या मिंटो क्या पिंटो, पिंटो पार्क लेक्चर दिया 2। लेकिन सार क्या है कि वर्तमान में रहने के लिए क्या आवश्यक है? वर्तमान में रहकर सही भावना से जप करेंगे तो आत्मा को आनंद
क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें, वर्तमान और हमारी कृष्ण भावना, वो सेवा में लगा। तो हमें सीखना क्या है? वर्तमान में जीने की कला। कैसे? कि मन का स्वभाव क्या है? जब के समय वो या तो हमें पिछले शब्द में लेके जाएगा या अगले, ना सोचती करे। हरे कृष्ण महामंत्र रहेगा। हाँ, तो उसमें क्या है? हरे हरे जब बोलते हैं तो अगले जो शब्द है कृष्ण पे ज्यादा विचार मत कीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में ना तो भूत है ना भविष्य। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज गॉड गिवन गिफ्ट। प्रेजेंट क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि शादी में क्या कहते हैं? हमने प्रेजेंट दिया, मतलब गिफ्ट दिया। जैसे भगवान ने दिया गिफ्ट है हमें लिफ्ट करने के लिए, वर्तमान। तो उसकी कीमत कीजिए, कदर कीजिए। हमारा दुख क्या है? मेरे पास क्या है उसका सुख नहीं, मेरे पास क्या नहीं उसका ज्यादा दुख है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हमारे हाथ में वर्तमान है, उसकी कीमत कीजिए। तो वर्तमान मेरे का मतलब है हरे बोल रहे हैं तो पूरी शक्ति लगाइए। अगला जो कृष्ण आने वाला है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि हरे बोलते बोलते मृत्यु आ गई और उसमें 100% लगाया तो डायरेक्ट भगवत धाम अंत काले से पूरी शक्ति लगाने। तो मन क्या करता है? या तो अगले कृष्ण पे लेके जाता है या पिछले मंत्र का आखिरी शब्द क्या था? हरे, उस पे लेके जाए। ना सोचती ना कांक्षती, ये मन का स्वभाव है। वर्तमान में कभी रहने नहीं देता। और भगवत धाम जाना है तो मैं वर्तमान रहने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में भूत नहीं होता, भविष्य नहीं होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये कला जो सीखेगा, अप्रेंटिस करेगा, उसको परमानेंट जॉब उधर मिलेगा। समझ गए? इसलिए वर्तमान में जीने की कला, नहीं तो जीना हराम हो गया। ये 60 साल की बोझा लेकर हम खुद को दफना रहे, चलना मुश्किल हो गया। तो हरे बोलने के बाद कृष्ण आ गया। अभी कृष्ण उच्चारण करे, पूरी शक्ति लगाओ और सुनने का प्रयास करो। मन क्या कहेगा? उल्लू के पट्टे, हरे अच्छा नहीं बोला, पिछला उच्चारण बराबर नहीं किया, सुना नहीं तुमने। क्या कहेगा? अगला हरे कैसे बोलेगा, पिछला हरे नहीं बोल पाया। तो पीछे लेके जाएगा या आगे लेके जाएगा, वर्तमान में नहीं रहेगा। इसलिए हमें ये बार बार खींच कर लाना है। जैसे माँ बच्चे को बार बार अपने गोद में खींच कर लाते हैं, ऐसे जो शब्द बोल रहे हैं उस पे खींच कर लाना है मन। माँ ने कभी कहा है? कितनी बार पकड़ के लाया होगा आपकी माँ ने, मेरी माँ ने बचपन में। माँ थक जाती है, कहती है मरने दे उसको, कितना जाना जाए जाने दो। ऐसा कहा तो होता तो आज हम नहीं होते, ना आप होते ना मैं होता है। ऐसे साधक को, मन को बार बार अभ्यास और वैराग्य इसको कहा है। विषय वस्तु से दूर रखना उसको वैराग्य, और फिर से उस मन को भगवान के नाम में लगाना। क्योंकि भगवान ने कहा है तुम्हारा नाम, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, और तुम्हारा मन तुम्हारे काम में तो मैं मेरे धाम में। तभी हरे के बाद कृष्ण बोल रहे तो क्या करना है? पिछला हरे सोचना नहीं, अगला हरे सोचना, क्योंकि कृष्ण दो हरे के बीच में। तो मन क्या करेगा? या तो पिछले हरे पे लेके जाएगा। इसलिए एक हिंदी गाना था पिक्चर का, बहुत पुराना, वक्त पिक्चर, वो याद रखिए। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो कुछ है सिर्फ ये मंत्र है, ये मंत्र मुझे भगवत धाम ले जा सकता, ये विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास से भगवान के लिए जप करेंगे तो क्या होगा? ये शक्ति जो ला रहे भगवान, पूरा प्रयास करे वर्तमान में रहने का सही भावना से, उससे आत्मा को अहेतु की अप्रत्यता, यह आत्मा। ये सेमिनार सुन सकते हैं आप लोग, पिछले हफ्ते दिया है, 2 शुरुआत के हैं वर्तमान में जीने की कला। उससे काफी आसान होगा। और इसके लिए आवश्यक क्या है? हर जो सेवा करे वो आखिरी। अभी 16 शब्द बोलने हैं तो 16 शब्दों को विचार मत कीजिए, जो बोल रहे हैं उस पर पूरी शक्ति लगाइए, क्योंकि लगभग असंभव है जीवात्मा का कलयुग में 16 शब्दों को उच्चारण करे और सुने। ये किसके समान है? सांड को उठाने के समान। अचानक एक दिन सांड को उठा नहीं सकते, लेकिन सांड को उठाना है तो बछड़े को उठाना शुरू कीजिए। तो क्या होगा? हर रोज बछड़े को उठाने से आपके मसल्स
बनेंगे, स्पिरिचुअल मसल्स। आंतरिक समाधान मिलेगा, वो आंतरिक समाधान जो हरे बोलने में मिला है अगले मंत्र में लगाइए। बिजनेसमैन बनना चाहिए। जो भी रनिंग आइटम्स होते हैं उसमें जो प्रॉफिट मिलता है वो बिजनेस में लगाता है और बिजनेस चलाता है। ऐसे 16 माला का बिजनेस हमें आंतरिक समाधान अगले मंत्र में लगाकर और शक्ति बढ़ाना है और मसल स्ट्रांग करना है। तब ये 16 शब्द उठा पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे, सुन पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भूरी जी को बताते हैं 1 मंत्र एट ए टाइम। क्या है सोल्यूशन? 1 मंत्र एट ए टाइम। क्योंकि एक मंत्र भी आपको भगवत मिल सकता है कि भगवान ने एक नाम में पूरी शक्ति लगाई। ठीक है, हरे कृष्ण। तो बहुत समय लिया हमने, माफ करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत से धन्यवाद देते हैं। और आप लोग को सबको अच्छा लगा आज की क्लास? क्या बोल रहे हैं? हरि बोल के हरि बोल। प्रभु अपने स्वभाव से हमें बहुत हरि नाम की बुरी तत्व को उन्होंने समझाया और हमें आगे प्रयास करना है। प्रयास हमारा होगा यदि हम हरि नाम पे कम सुनते हैं, बहुत कम सुनते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण है सुबह जप करना। बैठ प्रभुपाद जी ने जैसे बोला कि प्रभुपाद जी ने 2 घंटे किए, तो उसको अच्छा से जप करना। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी को। और लोगों से फिर अनुरोध करेंगे कि हमारे फिर से आए और आइए हम सब ध्वनि के माध्यम से उनको धन्यवाद देना। की मेरे नाम में डमडम है, सुदम डम। मैं जरूर आऊंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थोड़ा बम्बई की भाषा है, किसी को बुरा लगा हो माफ करना।